हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम 1 और 2 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड एज एक्स ग्रेशिया टू द फैमिलीज ऑफ कोविड विक्टिम्स। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोविड पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 50,000 यानी कि 50,000। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है और जितने भी कोविड पीड़ितों के परिवार हैं, एक एक परिवार को 50,000 रुपये दिया जाएगा। कोविड पीड़ितों में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी मृत्यु कोविड की वजह से हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक 3,659 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है कोविड की वजह से। तो इन सभी के परिवारों को पर परिवार यानी कि एक एक परिवार को 50,000 रुपये देगी हिमाचल प्रदेश सरकार। और जो टोटल फाइनेंशियल बर्डन होगा हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर इसकी वजह से वो होगा 19 करोड़ रुपए। Goods and service tax collection in September 2021 has registered how much percent growth as compared to the corresponding month of the last financial year? सितंबर 2021 में माल और सेवा कर संग्रह में पिछले वित्तीय वर्ष के इसी महीने की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 11%। देखिए, पिछले वर्ष का जो सितंबर महीना था तो उसके कंपैरिजन में इस वर्ष के सितंबर महीने में 11% जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ देखी गई है। पिछले वर्ष के सितंबर महीने में 316.56 करोड़ कलेक्ट किया गया था जीएसटी और इस वर्ष के सितंबर महीने में 352.69 करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया गया। ओवरऑल जो है ये 11% की ग्रोथ देखी गई है। और अभी तक यानी कि सितंबर महीने तक इस फाइनेंशियल ईयर में 2,093.65 करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया जा चुका है और पिछले वर्ष सितंबर महीने तक 1,320.28 करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया था। तो पूरे ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन में देखें सितंबर महीने तक की तो 58% ग्रोथ हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में। What is the name of e-magazine of Art and Culture Brahmanand that was launched by Governor राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा शुरू की गई कला और संस्कृति ब्रह्मानंद की ई पत्रिका का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मबोधि ई प्लेटफॉर्म 2022। इसको इतना ही याद रखिएगा कि इस ई मैगजीन का नाम है ब्रह्मबोधि ई प्लेटफॉर्म 2022। What is the name of coffee table book that has been picked as the best coffee table book award by the Federation of Indian Publishers? उस कॉफ़ी टेबल बुक का नाम क्या है जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर द्वारा सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी टेबल बुक पुरस्कार के रूप में चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल बर्ड्स। देखिए, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर द्वारा अवार्ड दिया गया बेस्ट कॉफ़ी टेबल बुक का और इसे दिया गया हिमाचल बर्ड्स को। और इस कॉफ़ी टेबल बुक को कंपाइल किया गया है हिमाचल प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सोमेश गोयल द्वारा। आप देख सकते हैं ये वो कॉफ़ी टेबल बुक है। इस कॉफ़ी टेबल बुक में एक तरह की बुक ही होती है ये और इसमें हिमाचल प्रदेश के लगभग 672 बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में बताया गया है और हिमाचल प्रदेश में 31 इंपॉर्टेंट जो बर्डिंग एरियाज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। और इन्हें ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, ये जो सोमेश गोयल हैं जो कि फॉर्मर डीजीपी थे हिमाचल प्रदेश के, तो उनके द्वारा हिमाचल बर्ड्स इस तरह के नाम की एक फोरम भी चलाई गई है ताकि जितने भी बर्ड्स हैं उनकी कंजर्वेशन की जा सके हिमाचल प्रदेश में। Who are the two health workers from Himachal Pradesh who were honored with the National Florence Nightingale Award 2020? हिमाचल प्रदेश के दो स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन हैं जिन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रीमती विद्या भ्रांता एंड श्रीमती अरुणा कुमारी। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, श्रीमती विद्या भ्रांता और श्रीमती अरुणा कुमारी इनका नाम है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द मिड डे मील स्कीम रीनेम्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार है उनके द्वारा जो मिड डे मील स्कीम है उसका नेम चेंज कर दिया गया है। तो क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है पीएम पोषण। देखिए, यूनियन कैबिनेट द्वारा जो मिड डे मील स्कीम है जिसे कि नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील इन स्कूल्स के नाम से भी जाना जाता है, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 5 वर्षों तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इसे कंटिन्यू किया जाएगा। और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, पहले इसे मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था, अब इसे पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। पीएम पोषण की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। याद रखिएगा, फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए जो टोटल बजट एलोकेट किया गया है वो किया गया है 1,30,975 करोड़ रुपए। बात करें इस मिड डे मील स्कीम की जिसका नाम चेंज होकर के अब पीएम पोषण रख दिया गया है, तो इस स्कीम को क्लास फर्स्ट से 8th क्लास तक के लिए चलाया गया था और चलाया गया है। और इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है यानी कि जो फंड एलोकेट किया जाता है उसे 60:40 में स्प्लिट किया गया है। तो 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और जो 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद वहन करती है।
और वर्ष 1995 में इसे शुरू किया गया था। और इस स्कीम के अंतर्गत जो क्लास फर्स्ट से लेके 8th तक के जो स्टूडेंट हैं सरकारी स्कूलों में, उन्हें मिड डे मील यानी कि माध्यमिक भोजन प्रोवाइड किया जाता है। और इसे शुरू इसलिए किया गया था ताकि सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट है बच्चों की वो बढ़ सके। How much of the acceptance of the necessity has been approved by the Defense Acquisition Council for the modernization of the Indian Armed Forces? जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस है यानी कि भारतीय सशस्त्र बल है, उनके आधुनिकीकरण के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अप्रूवल दिया गया है। तो कितना अप्रूवल दिया गया है? तो ये दिया गया है 13,165 करोड़ रुपए का। Who has been appointed to lead the 9-member expert group that has been reconstituted by the Labour Ministry for determining the national floor level minimum wages under the Code on Wages? देखिए, एक 9 मेंबर के एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है और ये बनाया गया है लेबर मिनिस्ट्री द्वारा। इसमें जो हमारा नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज है यानी कि न्यूनतम जो हमारा वेज है उसको डिसाइड करने के लिए इस 9 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया है। तो इसका जो चेयरमैन है किसे बनाया गया है, इसे लीड कौन करेगा? तो इसके हेड होंगे, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है SP मुखर्जी। इतना याद रखिएगा, इस कमेटी के जो हेड होंगे वो होंगे SP मुखर्जी। बात करें लेबर कोड ऑन वेजेस, वर्ष 2016 में ये पास किए गए थे और जो भी जितने भी वर्कर हैं उनके मिनिमम वेजेस को लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन दी गई थी। इसके अंतर्गत 7 मेंबर की एक कमेटी उस टाइम बनाई गई थी वर्ष 2019 में, और उन्होंने सुजेस्ट किया था कि हर लेबर की एक दिन की जो मिनिमम वेज है वो 375 रुपये होनी चाहिए और पर मंथली 9,750 रुपये होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, उसके स्किल जैसे मर्जी हो, ऑक्यूपेशन जो भी हो उसका, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, सब जगह 375 पर डे मिलना चाहिए हर वर्कर को, और मंथली 9,750 पर मंथ मिलना ही चाहिए। ये मिनिमम बात हो रही है। इसके अलावा जब हमारे लेबर और एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, और ये राज्यसभा के सांसद हैं राजस्थान से। Where was India's first Atal Community Innovation Center launched by the Government of India's Atal Innovation Mission and नीति आयोग? देखिए, जो अटल इनोवेशन मिशन है और नीति आयोग, इन दोनों ने साथ में मिलकर इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो कहाँ पर किया? ये किया राजस्थान के जयपुर में। तो इतना ही याद रखिएगा कि राजस्थान के जयपुर में भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ओपन किया गया है, और ये किया गया है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जो कि राजस्थान के जयपुर में है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछिए तो जगतपुरा में है राजस्थान के, और इसे भारत सरकार, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा सेटअप किया गया है। What is the rank of India as per the third edition of Digital Quality of Life Index 2021 prepared by Surfshark? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सर्फशार्क, और उनके द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दिया गया है और ये 3rd एडिशन है। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 59। इतना ही याद रखिएगा कि इंडिया का रैंक 59 है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी याद रखिएगा, सर्फशार्क द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। इसका नाम है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, और इस बार ये 3rd एडिशन था। टॉप किया है डेनमार्क ने, और इसमें 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल पैरामीटर्स को असेस किया गया है, जैसे कि इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई सिक्योरिटी और ई गवर्नेंस। Next is, which payment bank recently joined hands with the dairy tech startup Stelpus to enable cashless payments transfer to the small dairy farmers? देखिए, एक पेमेंट बैंक है, उसने एक डेयरी की कंपनी है यानी कि दूध उत्पाद की कंपनी जिसका नाम है स्टेलप्स, उनके साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो भी कैशलेस पेमेंट ट्रांसफ़र है वो स्मॉल डेयरी फार्मर्स को की जा सके। तो कौन से पेमेंट के साथ की है? तो ये की है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक, इसके MD एंड CEO हैं अनुब्रता विश्वास, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Which small finance bank announced to shut down its automated teller machines from 1 अक्टूबर 2021? तो कौन सा एक लघु वित्त बैंक है जो कि 1 अक्टूबर 2021 से अपनी जितने भी इनकी ATM मशीन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, उन्हें बंद कर देगा? तो ये है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। 1 अक्टूबर 2021 से जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपने जितने भी ATM मशीन है उन्हें सब बंद कर देगा, और ये फर्स्ट लेंडर बना, फर्स्ट बैंकर बने जिन्होंने की अपनी ATM सर्विस बंद की। बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसके MD और CEO हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन, और इसका मेन है हेडक्वार्टर है इसका नवी मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। Which environmental organization won the 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड? किस पर्यावरण संगठन ने 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता है? तो ये जीता है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसे लाइफ भी लिखते हैं, LIFB, और दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है। इसे 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है, और ये दिया गया है स्वीडन के द्वारा। और इस जो अवार्ड है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, इसे स्वीडन का अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहा जाता है।
विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड लैंडसेट 9 टू मॉनिटर द अर्थ्स लैंड सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह की निगरानी करने के लिए किस देश ने लैंडसेट 9 लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये किया है अमेरिका ने, यानी कि यूएसए ने। हु वॉन 2021 ऑस्ट्रावा ओपन वुमेन्स डबल, 2021 का ऑस्ट्रावा ओपन महिला युगल किसने जीता? तो ये जीता ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है सानिया मिर्जा और शुआई जांग ने। ये देख सकते हैं, ये सानिया मिर्जा हैं और ये शुआई जांग। और ये ऑस्ट्रावा ओपन ये कहाँ हुआ? ये हुआ चेक रिपब्लिक में। हु ऑथर द बुक टाइटल्ड जंगलनामा अ स्टोरी ऑफ द सुंदरबन, जंगलनामा ए स्टोरी ऑफ द सुंदरबन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अमिताभ घोष ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अमिताभ घोष, याद रखिएगा। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।